वॉसी सर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछला जो हमारा वीडियो था वो वर्ब पे था। इस वर्ब पे मैंने आपको बताया था कि एक सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हो नहीं सकता कि मेरे पढ़ाई हुई चीजें आपके कंपटीशन में लड़े ना, कोई भी कंपटीशन दीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि मेनली आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, क्योंकि भाई हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही पढ़ रहे हैं कि जैसा सब्जेक्ट उसी तरह का वो और जैसा वो उसी तरह का सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट जो हमारा है ये आपका सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट के साथ एक चीज आप जानिए, पार्टिटिव भी होता है। पार्टिटिव देखिए कैसे, सब्जेक्ट के साथ पार्टिटिव भी होता है। जैसे एक सवाल अगर लिखा जाए कि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, अगर ये वन ऑफ द बॉयज कहा गया और यहां पे वर्ब को ऐसे डॉट डॉट करके लिखा जाए कि टुडे, ऐसे आ गया एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे, और चार ऑप्शन अगर आ गया तो पहला आर, फिर इज, फिर यहां हैव और फिर यहां वर। अब अगर ये चार ऑप्शन आ गए तो इन चारों ऑप्शन में आपको यहां पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा होगा। हकीकत बात की जाए तो बॉयज की वजह से यहां पे आर हैव और वर होना चाहिए था, है ना। बॉयज की वजह से आर हैव और वर होना चाहिए था, लेकिन यहां बॉयज का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉयज इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो वन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया इज। अब अगर इसका करेक्ट आंसर इज हो गया, ये इज अगर आपने यहां लगाया कि वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, तो दो चीजें आपके दिमाग में, आप सोचोगे सर ये तो बॉयज प्लूरल है तो आर होना चाहिए था। हाँ सच है, अगर यहाँ पे वन ऑफ नहीं होता तो बॉयज इसका मेन सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आर होता। ये सच है कि यहाँ आर होता, लेकिन जब यहाँ पे वन ऑफ आ जाएगा तो अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ इज क्यों आया। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि वन जो है ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है और बॉयज इसका पार्टिटिव है। ये बात दिमाग में आज के बाद से रख लीजिए। पार्टिटिव का मतलब होता है कि किसी चीज का पार्ट करने वाला, यानी जो ग्रुप है उसे पार्टिटिव कहा जाएगा। उसमें से वन निकलेगा तो वो उसका सब्जेक्ट होगा। अगर ये लिखा होता है ऐसे कि टू ऑफ द बॉयज, तो टू ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, तो अब यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हैं कि यार यहाँ तो आर ही होगा। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि ये आर किसकी वजह से है, ये बॉयज की वजह से नहीं है। ये जो आर है ये टू की वजह से है, तो जब टू की वजह से है तो टू इसका सब्जेक्ट हुआ। तो आखिर ये क्या हुआ, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में पार्टिटिव। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इसे पार्टिटिव कहते हैं। मेन सब्जेक्ट तो ये है, जब मेन सब्जेक्ट ये है तो वन था, तो वन की वजह से इज हुआ क्योंकि वन इसका मेन सब्जेक्ट है, और पार्टिटिव ये जो है मतलब है तो ये पूरा सब्जेक्ट, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में वन इसका मेन सब्जेक्ट है और ये इसका पार्टिटिव हो गया। तो वन की वजह से इज हुआ, लेकिन यही वन टू में चेंज हो जाएगा तो यहां आर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पे लिखा है कि यहां पे राम अमंग द बॉयज, अब यहां लिखा है वांट टू बी NIAS, अगर यहां आ गया राम अमंग द बॉयज। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस वर्ब का कौन सा सब्जेक्ट है, तो मुझे जहां तक मालूम है कि सारे सब्जेक्ट इन सबको सब्जेक्ट, सारे स्टूडेंट जो है इन सबको सब्जेक्ट मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आज के बाद से दिमाग में रख लीजिए सभी लोग कि राम जो है ये इसका मेन सब्जेक्ट है,
और अमंग द बॉयज में द बॉयज इसका पार्टिटिव है। अब ये पार्टिटिव क्या हो गया? पार्टिटिव का मतलब हुआ कि ये ग्रुप में रहेगा, इस ग्रुप में से राम को निकाल दिया गया, यानी सारे लड़कों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ राम की बात हो रही है। तो जब सिर्फ राम की बात हो रही है तो राम की वजह से अब ये वांट होगा कि तो वांट्स होगा, तो करेक्ट आंसर होगा नहीं सर, यहां तो वांट्स होगा। तो पार्टिटिव समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा यही लिखा है जैसे कि यहां पे आई इन माई फैमिली। अब फैमिली के साथ तो आर होना चाहिए था, क्योंकि फैमिली सारे फैमिली मेंबर के बारे में बात हो रहा है। तो आई इन माई फैमिली, अब यहां आर रेडी, आर ऑलवेज अगेंस्ट द करप्शन अगर कर दे, ऐसे कह रहा है कि अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पार्टिटिव क्या है, तो फैमिली में से कौन निकला? मैं निकला, यानी फैमिली तो है लेकिन उनका एक पार्ट, उसका एक सब्जेक्ट ही हो गया। फैमिली तो पार्टिटिव हुआ, फैमिली इसका पार्टिटिव हो गया, फैमिली पार्टिटिव हो गया, लेकिन उस पार्ट का एक सब्जेक्ट ये निकला आई। इन सारे बॉयज में से राम अलग हुआ तो इसका सब्जेक्ट हो गया, तो ये इसका पार्टिटिव हो गया, ये पार्टिटिव हो गया। तो पार्टिटिव को सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, मेन सब्जेक्ट तो इसे माना जाएगा, मेन सब्जेक्ट इसे माना जाएगा। तो जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब को रखेंगे। होप से ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए आगे देखिए, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह के रूल को आप वन ऑफ वाले रूल से जरा सा भी कंफ्यूज ना रहिएगा, वन ऑफ का यही रूल होता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा मैं आपको आज कंफ्यूजन बताता हूं, एंड और एंड नॉट में क्या बेसिक डिफरेंस है। एंड और एंड नॉट में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये लगातार बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो चलिए एंड क्या है पहले ये जान लीजिए। तो एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, क्या करता है कंजंक्शन? दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करता है, जोड़ता है। अगर एंड दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेगा, याद रखिएगा सब्जेक्ट को जोड़ता है, अगर एंड दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो सेंटेंस का वो ऑलवेज प्लूरल होगा। इसका भी एक्सेप्शन है, पहले मैं इसको बता दूं कि एंड दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ता है। तो अगर ये दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेगा, तो यानी जब दो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करें या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, ये प्लूरल होगा। जैसे एक सवाल आ गया कि राम एंड अनिल, अब यहां आ जाएगा हैव नेवर स्पॉइल्ड देयर टाइम। अब ये आपके सामने एग्जांपल हो गया। तो आपने देखा आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, यानी इस वर्ब का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हुआ, यानी हुआ राम एंड अनिल। अब इसके साथ वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया होगा ना, ठीक। अच्छा एक और देखिए, जैसे लिखा है यहां पर कि राम कामा अनिल एंड, अब यहीं पे आ जाए वसी, अब यहां पे हैव नेवर स्पॉइल्ड देयर टाइम। तो बच्चों यहां भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो रहा होगा कि अब एंड एक, याद रखिएगा एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है और दो से ज्यादा सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस का वर्ब जो होगा ये प्लूरल होगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपको बताएंगे एंड और एंड नॉट में क्या फर्क है, ठीक है। अब यही सवाल अगर ऐसे आ गया कि राम एंड नॉट श्याम, अब यहां पे कंफ्यूजन आ गया। एंड में क्या था कि दोनों को जोड़ करके सेंटेंस का वो प्लूरल कर दिया, लेकिन एंड नॉट में क्या है, एंड नॉट भी एक सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यानी अगर एंड है तो एंड की वजह से जो सेंटेंस का वर्ब है वो प्लूरल होगा, लेकिन जब एंड नॉट होगा तो एंड नॉट की वजह से अब सेंटेंस का जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों के दिमाग में है। अगर एंड है तो एंड की वजह से सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर ये एंड नॉट आ गया तो एंड नॉट और एंड में फर्क इस बात का है कि एंड के साथ वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन एंड नॉट अगर आ गया तो एंड नॉट की वजह से
सेंटेंस का वर्ब जो है वो ऑलवेज सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। जैसे एक सवाल आ गया, इसी का एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे ये तो हो गया ना, जैसे मैंने बताया कि राम एंड नॉट श्याम, अब यहाँ आ जाएगा आर गिल्टी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको नो एरर मार के आएंगे, उनको लगता है कि यहाँ एंड आ गया, वो नॉट को ध्यान नहीं देते। लेकिन आज के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एंड नॉट आ गया तो सेंटेंस का ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। राइट, ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये भी जैसे एक सवाल ऐसे आ गया कि शी एंड नॉट, अब यहाँ आ जाए यू। अब शी एंड नॉट यू, अब यहां पे आ जाएगा कि अब यहां आ गया इज रेडी टू लीव दिस सिटी। अब यहां पे आप देखेंगे कि शी एंड नॉट यू अगर हो गया, अब अगर सिर्फ ये एंड, अगर यहां एंड होता तो यहां आप आर लगाते कि नहीं लगाते, ये तय था कि आप आर लगाते, लेकिन एंड नॉट हो गया तो अब एंड नॉट की वजह से, यू की वजह से नो एरर हुआ, ये नो एरर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पलट दीजिए, इसी को ऐसे कर दीजिए, यू एंड नॉट शी। अब यहां लिखा है कि आर रेडी टू लीव दिस सिटी। अब अगर आपने यहां देखा तो आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा, अब एंड नॉट की वजह से सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस लिस्ट में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि बस यही हो गया। इस लिस्ट में टुगेदर विथ होता है, अलॉन्ग विथ होता है, बिसाइड्स होता है, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन है जो मैं आपको वहां बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, देखिए ध्यान से, ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चे जो मेरा आगे का जो अभी मेरी क्लास एंड के साथ यही नहीं है। अब जैसे एक सवाल और मैं बता दूं, जैसे होता है डम्स, एक होता है हमारा कि ड्यूबियस सब्जेक्ट, ड्यूबियस जेंडर भी कह सकते हैं। अब ये ड्यूबियस जेंडर का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बॉय है तो ये ऑब्वियस जेंडर है, गर्ल है ये ऑब्वियस जेंडर है, यानी स्पष्ट जेंडर है। लेकिन अगर यहीं पे प्रिंसिपल कह दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, ड्यूबियस जेंडर हो जाएगा। टीचर कह दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, ड्यूबियस जेंडर हो जाएगा। तो बताने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एंड में नहीं बता रहा हूं। जैसे लिखा है कि प्रिंसिपल एंड टीचर आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ध्यान से सुनिए, यहां पे वेटिंग फॉर द रिजल्ट अगर हो गया तो ऐसी कंडीशन में कि प्रिंसिपल और टीचर को एंड से जोड़ा गया तो सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा ना। फिर यही कह दिया जाए कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब यहां आर्टिकल का रोल हो गया, आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ऐसे करते, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये बच्चों अगर यही आ जाए ऐसे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर अगर लिख के आ गया, तो अब यहां पे डॉट डॉट करके वेटिंग फॉर द रिजल्ट अगर कहते तो चार ऑप्शन यहां आ गया। अब बताइए आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे कि वर लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि याद रखिए बच्चे, अगर विदाउट आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल ना आए, इसके पहले भी आर्टिकल ना आए, तो सेंटेंस का वो प्लूरल होगा एंड कंजंक्शन की वजह से। अगर दोनों के पहले आर्टिकल आ गया, यहां भी आर्टिकल आ गया, यहां भी आर्टिकल आ गया, तब भी सेंटेंस का वो प्लूरल होगा एंड की वजह से। लेकिन जब यहां पे आर्टिकल वन टाइम आएगा और यहां आर्टिकल ना आए, तो अब यहां एंड का कोई रोल नहीं है। सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, वो एक आर्टिकल की वजह से सिंगुलर होगा, सिंगल आर्टिकल की वजह से ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, अगर दोनों के पहले आर्टिकल नहीं है तो वो प्लूरल एंड की वजह से, अगर दोनों के पहले आर्टिकल है तो वर्ब प्लूरल एंड की वजह से। लेकिन अगर एक पहले के पहले आर्टिकल है और दूसरे ड्यूबियस जेंडर के पहले अगर आर्टिकल नहीं है, तो सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, एंड की वजह से नहीं, आर्टिकल द की वजह से। इसका मतलब ये दोनों एक ही बंदे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का हमारा छोटा छोटा वीडियो आपको आने वाली क्लासेस में दिखाई देगा।
और अभी जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, अभी एंड में और भी मैं आपको डिटेल दूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के. सो कीप वाचिंग माय वीडियो ऑन माइंडमेकर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आई विल चेंज योर इंटरेस्ट एंड I promise you that you will attract and you will always attract on my video by watching. Okay, so thank you so much for watching my video on online platform Mindmakers.